व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे निहारी की रेसिपी। निहारी को बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसका सबसे आसान और कमर्शियल तरीका बताऊंगा कि आप बाज़ार जैसी निहारी बिल्कुल घर पे बना सकते हैं। तो निहारी बनाने के लिए देखिए जी, मैंने यहाँ पे बीफ ले लिया है। एक पीस मेरे पास बीफ का है, इसका वज़न है तकरीबन 750 ग्राम, और इसके साथ आधा किलो की एक हड्डी है, नली है। तो इस नहारी बनाने के लिए ये नली लाजमी है। तो हम आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा के आल पे कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। पहले ये गोश्त पानी छोड़ेगा और उसके बाद इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको भूनना है। खड़े मसालों में हमारे पास बड़ी इलायची है, लौंग है, दारचीनी है, छोटी इलायची है, जायफल है, जलवतरी है, बादियान का फूल है, और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा है। इन मसालों को हम ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लेंगे। तो ये निहारी के बेसिक मसाले हैं, इसको पीस के रख रहे हैं। जब आपने निहारी बनानी हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारे मसालों के साथ इनमें 1 चम्मच सौंफ का लाजमी जाता है। तो सौंफ यहाँ पे मैं डालना भूल गया हूँ, आप इसमें सौंफ भी ऐड कर लेना। और ये देखिए जी, अच्छी तरह इसको मैंने पीस लिया है। ये देखिए, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये देखिए, इस तरह का बारीक पाउडर बना लेना है और इसको हमने मसालों के अंदर डालना है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे हमने भूनना है। तो यहाँ पे देखिए जी, गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। दूसरी साइड पे आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे और यहाँ पे इसका मसाला अलग से बना लेंगे। हम एक साइड पे भी मसाला बना सकते थे इकट्ठा, लेकिन वो बर्तन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो अलग-अलग हम दोनों काम को कर लेंगे ताकि हमारे काम ये दोनों जल्दी से हो जाएं, झटपट से हो जाएं। तो एक छोटे साइज़ का प्याज है और इसको बारीक काट लिया है और प्याज को यहाँ पे बिल्कुल सुनहरा होने तक हम पकाएंगे। यहाँ पे प्याज हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। एक एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह भूनेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ पाउडर मसाला जाता है। इनमें हमारे पास है जी, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है और धनिए का पाउडर है। ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके मसाले को अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला हमारा नीचे से चिपके ना। आधा कप इसमें दही शामिल करेंगे और दही डालने के बाद देखिए, मैंने चम्मच को तेज़ तेज़ चला दिया है और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है। तो देखिए, दही हमारा जो कि अभी इसमें पक चुका है, तो अभी फ्लेम को फिर नॉर्मल कर दिया है। और यहाँ पे देखिए जी, पानी इसका खुश्क हो गया है। देखिए, ऑयल जो कि नज़र आना शुरू हो गया, इसमें कोई पानी नहीं है। तो अभी इस फ्लेम को हम बंद करेंगे और इस मसाले को पहले रेडी करेंगे। तो इसमें जो हमने पाउडर मसाला बनाया है वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए जी, तो इसमें से 1 टीस्पून आप रख लें और बाकी मसाला इसमें डाल दें। और जो 1 टीस्पून रखना है उसका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो इसको जस्ट हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें भूनना है और फिर हमने इसको गोश्त में शामिल कर देना है। तो ये देखिए जी, मसाला भून लिया 1 मिनट के लिए और अभी इसको गोश्त में शामिल कर देंगे। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे निहारी में इतना ज़्यादा ऑयल, तो निहारी में ऑयल जो कि ज़्यादा ही होता है, ऑयल से ही निहारी की शान है। तो देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह मसाले को यहाँ पे मिक्स कर लिया और गोश्त में भी इसको हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब इसमें 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और 30 मिनट के लिए इसको बंद करके पकाएंगे। तो एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे ताकि मसाला पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये देखिए, मैंने इसको सीटी पे लगाया हुआ है। तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए लगाएंगे हम वेट पे।
तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, मैंने 4 से 5 चम्मच आटे के ले लिए हैं और आटे को हमने पहले अच्छी तरह भून लेना है। और अभी 30 मिनट हो गए हैं तो हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान, देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है और कितना खूबसूरत हमारा गोश्त देखें पक चुका है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले जो हमने ऑयल इसमें 1 कप ऑयल डाला है, तो आधा कप ऑयल जो कि हम इसका सेपरेट कर लेंगे। तो वो ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसमें से ऑयल उठा लेंगे आधा कप। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से गोश्त की बोटी जो कि बिल्कुल अच्छे से गल गई है। ये देखिए बिल्कुल रुई की तरह गला हुआ है। तो निहारी में इसी तरह का गला हुआ गोश्त होना चाहिए। तो अभी ये देखिए ये हमारे पास जो हड्डी है इसको भी साइड पे निकालेंगे और इसके ऊपर जो बोटियां वगैरह ये उतार के निहारी में शामिल कर देंगे। और ये इसके अंदर जो मिक होती है इसको भी हम चम्मच के साथ मैश करके निहारी के अंदर शामिल कर देंगे। तो आप सेपरेट भी इसको प्लेटों के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सारी निहारी के अंदर डाल दिया। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, वो डिश आउट करने के वक्त भी डाल देंगे। तो यहाँ पे जो बाकी का मसाला था इस स्टेज पे आके हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच जो हमने रखा था, 1 चाय का चम्मच। तो अगर यहाँ पे आप नहीं डालना चाहते तो कुछ लोग इसको डिश आउट करते वक्त भी डाल देते हैं। यहाँ पे देखें जी आटे में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक पतला सा लिक्विड बना लेंगे। आटे को मैंने इसलिए भून लिया था ताकि जो इसका कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए आटे को भून लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें लिक्विड शामिल करेंगे और हमने इसको जितना हमने इस निहारी को गाढ़ा रखना है उस हिसाब से हम ये डालेंगे इसमें। और इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आटा जो कि कमर्शियल रेसिपीज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और इसका रिज़ल्ट जो कि ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए जी हम इसको गाढ़ा कर लेंगे, जितना कि हमें चाहिए उतना हम इसको गाढ़ा कर लेंगे ये आटे वाला लिक्विड डाल के। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये गाढ़ी हो चुकी है। अभी इसको 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ढककर। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ये देखिए जी 10 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया और निहारी जो कि ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेडी है। अभी इसको डिश आउट करने का तरीका ये है कि पहले इसको बाउल में निकाल लें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बोटियां बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। तो कुछ बोटियां अंदर ही मिक्स हो गई हैं और कुछ इसमें साबित है। तो डिश आउट करने का तरीका ये है कि जो मैंने ऑयल बचा के रखा था वो ऑयल इसमें डाल देंगे डिश आउट करते वक्त, और बाकी का ऑयल हम सारी निहारी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे अदरक डालेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे और कटा हुआ इसमें लेमन डाल देंगे और इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, नान और ख़मीरी रोटी के साथ नोश फरमाएं। तो आपने हमें ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आज की निहारी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।